ये मुझे बताया जो आपको दिल्ली लेके जाऊंगे, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन के जो मोहन यादव जी मुझे बताया जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है। और वो हिमंत विश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है। वो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट करा। तो वो भी बोला नई दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगी। अपोजिशन के साथ मेरा बात हुआ और मतलब शुभेंदु अधिकारी के साथ। हाँ, वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो आप दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद मैं भी जाऊंगी आराम करके आपको सेंट्रल लीडरशिप के साथ बात करा दी। फिर डायरेक्ट जो मोहन यादव जी है ना मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मोहन यादव वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए वो लोग उसका सीएम भी अपने साथ कनेक्शन रखा। हाँ, सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था असम का सीएम असम का जमींदारी दिया लेकिन बाद में पीएमओ असम को जोड़ के रखा लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 110 20 तक जा सकता भाजपा लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला तो ठीक है जो आपको तो जोड़ के और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा मेरा सीएम आपको डेप्यूटी ठीक है डेप्यूटी सीएम वो तो बढ़िया है बढ़िया ये तो ठीक है ये हम लोगों की सोच यही है। शुभेंदु अधिकारी मुझे बताया जो आपको दिल्ली लेके जाऊंगे, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन के जो मोहन यादव जी मुझे बताया जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है। और वो हिमंत विश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है। तो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट करा। तो वो भी बोला नई दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगी। सपोर्ट करेंगे ना। अरे मैं तो बोला आप एग्री होगी मेरा को ये मदद करेगी तो आप भाजपा को जहाँ बैठ के जितना नेता को सब बैठे लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन का टाइम था ये किसी को खुलना नहीं चाहिए। पता नहीं होना चाहिए कि आपके साथ बीजेपी का सहयोग है। ये होने का तो मेरा रिजल्ट खराब नहीं ये होने से तो आपके पास से मुस्लिम लोग निकल जाएगा वो बोलेगा कि इनको पर्सनल इंटरेस्ट में ये सब किया। ठीक है मैं तो वो कोई नहीं मैं चैलेंज करके तो बोलूंगा लेकिन मेरा को साथ आपका एग्रीमेंट होगा साइन होगा मैं इलेक्शन का बाद आपका चीफ मिनिस्टर होगा सीट्स को भी आप निर्णय लेंगे मैं खुलना सपोर्ट देंगे लेकिन मेरा कुछ दफ्तर तो मिलना चाहिए मुसलमान लोगों के लिए तो एडजस्टमेंट होना होगा तो मेरा क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं मैं ओपन बोला जो ममता भाजपा कोई चीफ मिनिस्टर है मेरा कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ही आपको वोट तक यहाँ पर आपको अंदाज से आपको शुभेंदु अधिकारी के साथ रिलेशन रखना है लेकिन ओपन में आपको उसको गाली भी वो तो बातचीत करके रखा वो भी मेरा खिलाफ बोल रहा है। हाँ। वो भी काल बोला परसों वो बोला जो मैं को भी जो बाबरी मस्जिद का लिम रखा तो वो मैं 150 तक पहुंचने दीजिए मैं चीफ मिनिस्टर होने दीजिए तो इनको मैं रोक दूंगा इनको बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगा वो तो बोलना ही चाहिए तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है इसको पूरा पकड़ लिया इसीलिए तो मैं जानबूझ के ये वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए तुम हुमायूं को नाम पर करे तुम दूसरा को नाम पर ले लेकिन वो दूसरा नाम पर ये छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। आज का दिन में जो इमोशन है बाबरी के नाम पे है लेकिन बाबर क्या वो मेरा बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है वो एक मस्जिद था इसी इनको पास इमोशनल है।
ठीक। जो मस्जिद तो था अल्लाह का घर था। बाबर से आपको लेना देना नहीं नहीं कंप्लीट ফার্স্ট আছে 1000 কোটি नहीं पूरा लाख होगा 1000 मिलेगा तो बहुत मतलब 1000 करोड़। हाँ। मेरा जो ऑप्शन रहेगी मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको लिए मांगते हैं ना तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में किया हाँ আপনারা এটা দেখলেন শুনলেন এবং কিভাবে মুসলিম ধর্মাবেগ কে বিক্রি করছে এই মানে এই কুলাঙ্গারটা কিরকম ভাবে একটা মসজিদের নামে সে যে ভাবাবেগ তার সওদা করছে এবং 1000 কোটি টাকা চাইছে 300 কোটি টাকা অ্যাডভান্স চাইছে কেন তার কারণ আমরা যারা মুসলমান সমাজের মানুষ আমরা কি গরু ছাগল আমরা কি বুদ্ধিহীন আমরা কি এতই ধারাবাহিক যে এই রকম মানুষ আমাদের ধর্মীয় আবেগকে বিক্রি করে দেবে আর আমরা সেটাকে হজম করব দেখার পরে না এই মানুষটাকে ধিক্কার করব এই মানুষটাকে সমাজচ্যুত করে দেব এই প্রশ্নটা প্রত্যেকটা মুসলমান সমাজের মানুষের কাছে আমার থাকবে কেন কেন এই সাহস তারা পায় যে একটা মসজিদের নামে তাও আবার বাবরের নামে হলো না হলো কিছু যায় আসে না আমি বাবরের নামটা দিয়েছি এই কারণে যে এটাতে ভাবাবেগ হবে এই 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 সেন্টিমেন্টটাকে আমি বিক্রি করতে পারবো আমাদের সেন্টিমেন্ট বিক্রি করার জায়গা আমাদের মুসলমান সমাজকে এই সব কুলাঙ্গাররা তারা কি ভাবে যে আমরা আমাদের নিজস্বতা কিছু নেই বুদ্ধি নেই হ্যাঁ আছে এর জবাব দেবে এই বিজেপির এই অন্যায় এই যে কেনা সি টিম পি টিম তৈরি করা এবং সেইটা দিয়ে আজকে এক ব্যাগে এসআইআর করে মুর্শিদাবাদ মালদার ভাইদের নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছে তাতেও তাদের শান্তি হচ্ছে না তারপর এই বেঈমানগুলোকে কিনে নিয়ে সেইখানে ভোট ভাগের যে রাজনীতি করছে সেইটাকে মুসলমান সমাজকে জবাব দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে অন্যায় অন্যায় পাপ 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 এত বড় অন্যায় যে আমার ধর্মকে টাকাই বিক্রি করে দেব একে কি ভাষায় করব শুধু বেঈমান বললে কম বলা হবে আমি চিনি এটাকে সেই জন্য এইখানে বসে ওকে সাসপেন্ড করেছিলাম পার্টি থেকে দূর করে দিয়েছিলাম আর যারা এখনো ওর সাথে ছিলেন তারা এবার বোঝবার চেষ্টা করুন কি জিনিস এটা বিজেপির হাতে মুসলমানের সম্মান বিক্রি করে দেবার ষড়যন্ত্র করছে